नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने बहुत जोर शोर से शुरू कर दी हैं। चाय पर चर्चा कराने वाले प्रशांत किशोर ने इस बार राहुल गांधी की खाट सभा शुरू कराने का निश्चय किया है और ये तब हो रहा है जब कांग्रेस के भीतर एक नई गुटबाजी भी जन्म ले रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का ये कहना है कि उनको किनारे लगाया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है प्रदीप माथुर की तरफ से कि उनको कूड़ेदान में डाल दिया गया है। तो क्या सीनियर कांग्रेस लीडर्स कूड़ेदान में डाल दिए गए हैं और पार्टी पर किसी और का कब्जा है, नीतियों पर किसी और का कब्जा है, घोषणा पत्र कोई और तैयार कर रहा है, रणनीति कोई और बना रहा है? इस बात को लेकर कांग्रेस में आपसी कलह बहुत तेज है, जो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। तो कांग्रेस के भीतर जो कुछ भी सर्जरी प्रशांत किशोर चला रहे हैं, क्या सीनियर कांग्रेस लीडर्स को रास नहीं आ रही है? क्योंकि पुराने गुटबाज कांग्रेसी दरअसल पचा नहीं पा रहे हैं कि कोई आकर उनको ठीक करे और उनका ठीक से इलाज और उनकी दवा दारू ठीक करे तो वो चलने के लायक हो जाएं। लेकिन शायद कांग्रेसी ये समझने को तैयार नहीं है। वो कड़वी दवा से बचना चाहते हैं और अभी भी कांग्रेसियों को लगता है कि वो बहुत जवान, हृष्ट पुष्ट और तरोताजा हैं और कोई भी मैराथन दौड़ जीत सकते हैं। इस गलतफहमी से कांग्रेस निकलने को तैयार नहीं है और प्रशांत किशोर रोज उसको एक नया आईना दिखाते हैं। तो कांग्रेस के भीतर मचे इस अंतर कलह की पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ अशोक सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रतन मनी लाल, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। नावेद सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के यूथ लीडर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अशोक सिंह, आप लोग ये समझने को क्यों तैयार नहीं कि कांग्रेस एक बीमार पार्टी है? आप एक बीमारू पार्टी का दर्जा है आपको उत्तर प्रदेश में। आप गंभीर रूप से बीमार हैं, उसके बावजूद आप ये समझने को तैयार नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं। ब्रजेश जी, मुझे लगता और है जब प्रशांत किशोर अगर आपको कुछ अच्छी दवा दे रहे हैं, कोई तरीका बता रहे हैं, कोई हिकमत बता रहे हैं, तो वो मानने के बजाय आपस में सिर फोड़ना, क्या ये ठीक बात है? ब्रजेश जी, मेरे सवाल पर बिल्कुल आपत्ति है आपकी जो बोला है कि बीमारू। हम जनता के बीच में हैं और 27 साल से जो उत्तर प्रदेश बेहाल है, नहीं कोई गुटबाजी है। तमाम तरीके के जिस तरीके का यात्राओं को लेकर जो जन समर्थन मिल रहा है, जो सैलाब मिल रहा है और जो परिवर्तन दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसको लेके हम वो जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी की भी यात्राएं विचाराधीन है, अगले महीने से इसी महीने से हमारी यात्राएं हैं। निश्चित तौर पर दावे के साथ प्रदीप माथुर क्यों कह रहे हैं कि उनको कूड़ेदान में डाल दिया गया? ये प्रदीप माथुर का वक्तव्य क्या है मैंने नहीं सुना है, मगर हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं। उन्होंने गुलाम नबी आजाद से शिकायत की कि उनको कूड़ेदान में डाला। कोई कूड़े, सीएलपी लीडर है प्रदीप माथुर जी, राजबब्बर जी पार्टी के अध्यक्ष है, संजय सिंह जी कैंपेन कमेटी की, सबको जिम्मेदारी दी गई है, एक एक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी है। तो आप ये समझने को तैयार क्यों नहीं कि आप बीमार हैं और आपको सख्त इलाज की जरूरत नहीं है? उत्तर प्रदेश को बीमार, मैंने वही शुरू में कहा, आप समझने को तैयार नहीं है। सरकारें रही है ब्रजेश जी, उसको उत्तर प्रदेश को बीमार कर दिया। क्या हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का, कहां गिराफ आ गया है? जो सरकारें रही हैं, 14 साल से समाजवादी पार्टी सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार देखी, भारतीय जनता पार्टी सरकार देखी, तो बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। और जनता को जो जन समर्थन मिला और जो अफवाहें फैला रहे हैं लोग, वो जनता तय करेगी 2017 में उत्तर प्रदेश बदल रहा है। डॉक्टर चंद्रमोहन, ये कांग्रेस समझने को तैयार क्यों नहीं कि बीमार है? अगर कांग्रेस ये समझ लेती तो कांग्रेस का ये हश्र उत्तर प्रदेश में नहीं होता। और अगर अशोक सिंह जी को जो अभी कार्यक्रम इनके हो रहे हैं, उनको अगर ये सफल मानने हैं और इनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि मुझे गलत ठहरा दें। हाँ, और अगर इसे स्वीकार कर लेंगे तो समाधान हो जाता। लेकिन ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस की ये स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। और जहां तक राजबब्बर जी और शीला दीक्षित जी और प्रशांत किशोर जी का मसला है, तो आप देखो, ये कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लिए, उत्तर प्रदेश जैसे स्वाभिमानी राज्य के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति नहीं हो सकती। जिस उत्तर प्रदेश में आनंद, मतलब गांधी परिवार, इलाहाबाद और सारी चीजें हों, और सोनिया गांधी जहां पर हो, राहुल गांधी जहां पर हो, वहां प्रशांत किशोर रणनीतिकार होते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा उत्तर प्रदेश? बट वही प्रशांत किशोर तो आपके भी मसीहा थे। नहीं, हमारे मसीहा नहीं थे। एक इसमें अंतर है ब्रजेश जी। कभी आपने उत्तर प्रदेश को, आप बहुत अच्छे से, उत्तर प्रदेश की कोई भी राजनीतिक गतिविधि आपकी नजरों से ओझल नहीं होती है। कभी आपने प्रशांत किशोर को चंद्रमोहन का मार्गदर्शन करते हुए देखा क्या? एक भी अगर आपके पास सीन हो। बैक ऑफिस काम करते थे और इनके यहाँ वो फ्रंट ऑफिस में कर रहे हैं। अब बैक ऑफिस काम करते थे, उसका कोई आशय नहीं है। बैक ऑफिस में कौन हमारे लिए दिया जला रहा है, इसका कोई मतलब रतन मनीलाल जी, वो केवल दिया जलाने का काम कर रहे हैं। रतन मनीलाल जी, क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर की वजह से अंतरकलह की शिकार है, या ये आदतन गुटबाजी पार्टी है और ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि ये बीमार है? देखिए, ये पिछले दिनों जो कांग्रेस में यहाँ पे पूरी टीम में जो बदलाव किया गया,
और शीला दीक्षित जी को और फिर राज बब्बर और गुलाम नबी आज़ाद और तमाम सारे पुराने एक्सपीरियंस लोगों को जब सामने लाया गया तो बड़ी उम्मीद थी हम लोगों को भी और बाकी लोगों को भी कि देखें कांग्रेस की अब नई स्ट्रेटेजी कोई उभर के आती है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ये पूरा जो चेंज हुआ है, जो पूरी नई टीम बनी है, ये भी जो हाई कमांड है उसकी तो उसमें सम्मति थी ही, लेकिन ये प्रशांत किशोर जी ने पूरा डिवाइस किया था कि कांग्रेस को कैसे एक नए पैकेज में प्रेजेंट किया जाए जो लोगों को शायद पसंद आएगा। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि लखनऊ में और उसके बाद बनारस में और उसके बाद तमाम जगह रैली करने के बावजूद भी कांग्रेस को अभी बिल्कुल जमीनी स्तर पे वो रिस्पांस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। भीड़ आ रही है या नहीं आ रही है वो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी मैं जिन लोगों से मिलता हूं और बात करता हूं, लोगों से भी जो रिस्पांस हमें मिल रहे हैं उससे लगता है कि कांग्रेस के प्रति अभी भी लोगों का वो विश्वास है नहीं कि ये पार्टी मजबूती से चुनाव में किसी और पार्टी को टक्कर दे सके। वाकई में कूड़ेदान में डाले जा रहे हैं। देखिए, सीनियर लीडर्स को ये एहसास शायद हो रहा होगा कि पहले जिस तरह से वो पूरी पार्टी के ऊपर से नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक जो एक निर्णायक रोल प्ले करते थे, शायद वो प्ले नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो भूमिका है डिसीजन मेकिंग की वो अब किसी और तरफ चली गई है। तो उसमें उनका इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड महसूस करना तो समझ में आता है, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि अब वो किसको राय दें और क्या उनकी राय मायने भी रखेगी। नावेद, आप तो बहुत खुश होंगे कांग्रेस में इस तरह की कला देखकर। ब्रिजेश भाई, देखिए ऐसा है कि 27 साल से तो कुछ किया नहीं, अब आपके सामने अच्छा, ये मान सारी क्यों नहीं चीजें रहे कि ये बीमार है? देखिए, हमने तो बहुत पहले ही बता दिया था आपसे कि हमने एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया था कि क्या पोजीशन है। वेंटिलेटर पे जब कोई इंसान होता है तो बैठ के वेट एंड वॉच वाली स्थिति होती है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब हम किसी को बीमार, अब ये उनकी पार्टी ये मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, प्रशांत किशोर जी को वो ठेके पे पार्टी दी हुई है। अब ऐसे लोग हो गए हैं कि जो ठेके पे पार्टी देने लगे, क्योंकि उनमें वो बात नहीं रह गई, वो जमीन पे उतर नहीं सकते, वो जनता के बीच नहीं जा सकते। तो अब मैनेजमेंट होता है, अब जमाना बदल गया, अब मैनेजमेंट पे, ठेके पे पार्टी, अब इसके भी ठेकेदार हो गए। अभी तक तो बिल्डिंग के होते थे, पट्टे के होते थे, न जाने किस किस चीज के होते थे। अब राजनीतिक दलों में जब ठेकेदार आ जाएं तो समझ लीजिए कि प्रदेश किधर जाएगा, देश किधर जाएगा, क्या हाल होगा। सारी चीजें आपके सामने हैं और जनता जो है, जैसा कि अभी चंद्रमोहन साहब ने भी कहा कि जनता जवाब देती है, तो जनता का इंतजार कीजिए। 2017 जो है वो ज्यादा दूर नहीं है और हमें पूरा यकीन है। अभी तक उत्तर प्रदेश एक बहन जी के हाथ में था, अब एक ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, अब एक दीदी जी आ जाएंगी। तो अब ये दीदी तो आ रही हैं, आप तैयार हो जाइए। तो अब एक बहन जी, एक सवाल के अगर आप उनका नाम ला रहे हैं तो उनके आपके मन में भय क्या है? नहीं, भय की बात नहीं है, एक बहन जी एक दीदी। तो आप बताइए क्या किया जाए? भाई लोग क्या करें? वाकई में आपकी पार्टी में अशोक सिंह सीनियर लीडर्स की राय को और उनके रुतबे को और उनकी हैसियत को दरकिनार कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज इस तरह की कला सामने आई है। और ये इसलिए भी आपकी पार्टी के लिए कलर ठीक नहीं है क्योंकि बामुश्किल कांग्रेस अब खड़ी हो रही है और चलने की स्थिति में, और अगर कोई अच्छा डॉक्टर दवा इलाज कर रहा है ठीक से तो आप मानने को तैयार क्यों नहीं है? ब्रजेश जी, देखिए, मेरी बात को नहीं, मेरी बात का समर्थन आपने खुद ही किया है कि कांग्रेस खड़ी हो रही है। और रही समाजवादी पार्टी का, नावेद सिद्दीकी कह रहे थे, तो हमारी समाजवादी पार्टी से लड़ाई बिल्कुल नहीं है, परिवारवाद में लड़ा रही है। चाचा भतीजे की लड़ाई जो 4.5 साल, पौने 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी, हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से बिल्कुल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, जिस तरीके से देश को आपका मुकाबला मैंने पहले भी कहा भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, सपा बसपा आपके सपा तो आपस में लड़के परिवार में खत्म हो जाएगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि चाचा भतीजे 4.5 साल से लड़ रहे, जनता के लिए कुछ किया नहीं, डिलीवर किया दिया 4.5 साल में। कोई बड़ा पूंजी निवेश बता दें, कितने रोजगार उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करें, ले दे के मेट्रो और आगरा एक्सप्रेस भी। प्रदीप माथुर तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण कार्ड के चक्कर में प्रशांत किशोर उनका टिकट कटवाना चाहते हैं। देखिए, इतने खुले आरोप लग रहे हैं तो बात तो कुछ तो है। हमारे प्रदीप माथुर समथिंग ब्रजेश जी, प्रदीप माथुर सम्मानित नेता हैं, विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने क्या नहीं कहा, मगर मैं पार्टी प्रवक्ता होने के नाते कह सकता हूं कि हमारे यहाँ जात और धर्म और मजहब की राजनीति नहीं की जाती। जो जात और मजहब के ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, जिन्होंने ठेके लिए राम के नाम पर, जिन्होंने मजहब के नाम पर ठेका लिया, कांग्रेस ने कभी, हमारे यहाँ सारे लोग, सारे जात और धर्म के लोग पार्टी में समाजित हैं और लोग काम कर रहे हैं। और नीचे स्तर से जनता में जो उत्सव देखने को मिल रहा है, ब्रजेश जी, दावे कर सकते हैं। और मैं इसी चैनल के दावे के माध्यम से 2017 में कर रही है क्या जाति की राजनीति? बिल्कुल 1.5 लोगों की पार्टी है वो, तो जिनके दामन में दाग लगे उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। डॉक्टर चंद्रमोहन, प्लीज गो अहेड। आप पर बहुत आरोप है, एक तो जाति की राजनीति करते हैं, दूसरा
हालांकि कर कांग्रेस भी रही, वो ब्राह्मण कार्ड बहुत खुलकर चल रही है और उनको लगता है ये जो 14% का वोट बैंक है, अगर इसका कुछ हिस्सा उसके हाथ लग जाए तो उसका भला हो जाएगा। देखिए, अभी अलग बात है कि होगा कि नहीं होगा। अशोक जी ने स्वीकार कर लिया कि वो उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो 2019 की तैयारी कर रहे हैं, केवल उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है कांग्रेस। केवल 2019 के लिए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि समाजवादी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है तो उत्तर प्रदेश की भी लड़ाई नहीं है, फिर आपका नारा ही फेल हो गया। आप झूठी बात कर रहे हो। 27 साल यूपी पे बिल्कुल हर हालत में, क्योंकि इनके साथ दिक्कत क्या है समाजवादी पार्टी के साथ कि ये तो अनुकंपा पर जीते हुए हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी की अनुकंपा पर जीते हुए हैं। अब उस अनुकंपा का कंधे पे क्यों बिठाया है? अब उस अनुकंपा का समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रधान कैसे जो आपस में तालमेल देखने को हमारा तालमेल, हमारा तालमेल तो अशोक सिंह जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हमारा तालमेल तो विधानसभा के सामने सड़क पर देखा है, हमारे कार्यकर्ताओं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, और यही कारण मैं कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई वन बाय वन प्लीज, और वन बाय वन करने के लिए। अशोक प्लीज, वन बाय वन। अगर सिर से खून टपकना, हाथ तोड़वाना, डंडे खाना अगर नूरा कुश्ती है तो आप भी नूरा कुश्ती आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। आपके पास आपकी इससे ज्यादा आपको बताओ ना, आपकी इससे ज्यादा स्थिति क्या खराब होगी। प्रदीप माथुर के आंसू तो देख लो, वन बाय वन प्लीज, आंसू देखो आप। प्रदीप माथुर रो रहे हैं। डॉक्टर रतन मनीलाल प्लीज, ऑल राइट आंसू देखो, ऑल राइट प्लीज। अगर कांग्रेस ऑल राइट कांग्रेस अगर प्रदीप माथुर के आंसू नहीं देख पा रही है तो इससे ज्यादा कांग्रेस की बदस्थिति क्या होगी। रतन मनीलाल, ओके रतन मनीलाल जी, क्या ब्राह्मण कार्ड के चक्कर में कांग्रेस के भीतर ये अंतरकलह पैदा हो गई है? क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर अब की ब्राह्मणों का टिकट का वोट उसे नहीं मिला तो शायद सर्वाइवल के चांसेस मुश्किल होंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा, और ये मेरा अपना विचार है कि किसी भी जाति को इस बात पे बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि कोई पार्टी ये क्लेम करे कि हम उनके आधार पे चुनाव जीतने जा रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई और जाति तो राजनीति उसी बात की होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कोई एक पार्टी, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि कोई एक नहीं बल्कि 2 या 2.5 पार्टीज जो हैं वो इस बात का दावा कर रही हैं कि वो इस बार ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त करके चुनाव जीतेंगी। तो इसमें आपत्ति तो ब्राह्मण समुदाय को होनी चाहिए कि क्या उनका कमिटमेंट और उनका समर्थन इस तरह से क्लेम किया जाएगा कि कोई पार्टी कहे कि ये हमारे हैं, कोई पार्टी कहे कि ये हमारे हैं। और अगर कांग्रेस के अंदर ये चीज लगातार प्रमोट की जा रही है, मैंने भी कई जगह सुना, कई लोगों को ये कहते हुए सुना कि इस बार तो कांग्रेस को पूरा का पूरा ब्राह्मणों का समर्थन मिल रहा है और वो बहुत भारी जीत पाएंगे। तो अगर कोई भी पार्टी ये गलतफहमी पालती है कि किसी एक कम्युनिटी के समर्थन से वो पूरा चुनाव जीत ले जाएगी और सरकार बनाने के करीब पहुंच जाएगी, तो मैं समझता हूं कि ये न केवल ये एक मिथ है बल्कि ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा कमेंट है पार्टी के ऊपर कि वो पार्टी पूरे समाज का रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेक्ट ही नहीं करती, उसको अपेक्षा ही नहीं होती कि पूरे समाज के रिप्रेजेंटेशन वो कर रही है। सच्चाई है ना रतन मनीलाल जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव जाति के आधार पर ही बिल्कुल, इसमें कोई हम भले घोषणा पत्र में कैसी बातें कर दें लच्छेदार, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वोट तो उत्तर प्रदेश में कास्ट बेसिस पे ही पड़ता है, रिलीजन बेसिस पे पड़ता है। बिल्कुल, मैं ये बात हमेशा कहता आया हूं कि अभी भी चाहे जितनी बातें विकास की हों, चाहे किसी चीज की हों, लेकिन एंड ऑफ द डे में जो वोटिंग होगी वो धर्म और जाति के आधार पर ही होगी। तो अगर उस चीज को पहले से ही कोई पार्टी ये प्रमोट करके अपना एजेंडा बना रही है, अपना यूएसपी बना रही है कि भाई हम तो इस चुनाव में ब्राह्मणों के समर्थन पे जा रहे हैं, ब्राह्मणों के बल पे जा रहे हैं, तो उस पार्टी ने तो अपना रास्ता ऐसे ही नैरो डाउन कर लिया। तो बाकी लोग कहेंगे कि जब ये ओपनली कमिट तक नहीं कर रहे हैं तो हम इनके पास क्यों जाएं। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ये बहुत मुझे लगता है आपका ही जाति का कार्ड कांग्रेस इस बार खेल रही है। देखिए, जाति और धर्म के ऊपर इस बार का जो 2017 का चुनाव है ये नहीं होने जा रहा है। इस बार का चुनाव ब्रिजेश भाई सिर्फ विकास के एजेंडे पे होगा, डेवलपमेंट पे होगा, क्योंकि अब आप इतने ज्यादा साउंड हैं, मीडिया इतनी ज्यादा साउंड है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा साउंड है, हम तो रोज मजम्मत करते हैं, सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया, लेकिन जनता ये बात समझ जाए आप लोगों की चालाकियां, सोशल मीडिया भी इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई है कि अब वो बात नहीं रह गई पुरानी वाली। अब जमाना बदल गया है। अब आदमी को क्या चाहिए? अब नौकरी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी दूर हो, बिजली मिले, ये सारी चीजें आदमी चाहता है कि हमारे रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीजें हमारे पास हों। जो हमको ये मुहैया करा रहा है और जो हमको ये करा सके, सुरक्षा दे सके,
सके और जो झूठे वादे ना करे, जो हमको अच्छे ख्वाब ना दिखाए, जो ये ना कहे कि अच्छे दिन आ गए हैं, जो ये ना कहे कि हमारी पीठ में छुरा ना मारे आके, जो जितने वादे किए जो एक भी नौकरी ना दे सके, तो ऐसे लोगों से लोगों को दूर रहना होगा। और जो एक बाहर से दूसरे मुल्क से लोग आकर यहाँ रिमोट से अपनी गवर्नमेंट चलाते थे, जिन्होंने 10 साल गवर्नमेंट चलाई, तो ऐसे लोगों से भी अब होशियार हैं। अब जनता समझ गई है, अब जनता के ऊपर हम लोग छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपको प्रियंका गांधी से क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई मैंने प्रॉब्लम पिछली नहीं। बार सवाल भी नहीं किया था, आप जबरदस्ती उनको लाए। देखिए, इसका मतलब कि कुछ हलचल आपके यहाँ है? नहीं, हलचल हमें आप ही से एक दिन आपके डिबेट में बैठे थे, आप ही ने उनके ऊपर पूरे प्रोग्राम किया था कि कांग्रेस पार्टी अपना ट्रम्प कार्ड खेलने जा रही है। तो आप ही से तो हमें ये पता लगा, आप ही से जनता को पता लगा, आप ही से सबको पता लगा कि भाई अब ये भी एक, क्योंकि राहुल जी फेल हो चुके हैं, 2012 में भी फेल हुए, 14 में भी फेल हुए, तो अब उनको ये इसलिए अब दीदी जी आ रही हैं, तो दीदी जी हो, अब एक बहन जी हैं, जीजा जी भी हैं, अब ये सारी चीजें तो अब ये जी का ज्यादा जोर है। समाजवादी पार्टी की प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रियंका से डर क्यों लग रहा है? नहीं, हमें डर नहीं लग रहा ब्रिजेश भाई, नहीं हमें क्यों? इनकी प्रॉब्लम क्या है? हम तो बहनों का चलिए सम्मान प्रॉब्लम करते मान हैं। लेते हैं। अरे हम बहनों का प्रॉब्लम क्या है सम्मान इनकी? ब्रजेश जी, उत्तर अरे, प्रदेश की मैं देखा जनता, उनकी स्पीच का, इनकी जो बात है हमारी- उसका अधिकांश हिस्सा वो कांग्रेस ही ब्रजेश टारगेट जी, है। नावेद सिद्दीकी जी अच्छे वक्ता हैं। प्रियंका जी हमारी बहन है, हम उनका नहीं, सम्मान ठीक करते हैं, बात उनकी है। इज्जत करते हैं, ऐसी मगर- बात नहीं, ये तो आप बराबर करने के लिए नहीं, बोले। नहीं, नहीं, ब्रजेश जी। एक अच्छे भाई का फर्ज यही होता है, और उनके एक और ब्रजेश अच्छे जी। भाई अखिलेश अलाउ यादव हिम टू स्पीक प्लीज। ब्रजेश जी, जी। उत्तर प्रदेश की जनता सैफई परिवार से मुक्ति चाहती है, चाचा भतीजे से मुक्ति चाहती है। 2012 में जिस तरीके का मैंडेट मिला, क्या हैलट अस्पताल पर एक बच्चा लाश लेके घूमे उसका पिता, क्या इसलिए उत्तर प्रदेश ने मैंडेट दिया था? ये सवाल होंगे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। नहीं, जिस तरीके से बलात्कार, जी, मैं आऊंगा, लूट, आप तैयार डकैती, रहिए। हत्याएं, अशोक भाई 4.5 साल, बहुत एक आगे। डिलीवर बता नावेद जी, एक डिलीवर बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता में कितने नौजवानों को रोजगार मिला। एक बड़ा पूंजी निवेश बता दें, मुख्यमंत्री तमाम बार विदेश यात्रा गए हैं। देश की हालात उत्तर आजादी के प्रदेश बाद से आपने हाँ, क्या किया, आप ये हमने बता देश में दीजिए। निर्माण किया है, हमने देश में भूमिका अदा कितना की किया है। है? नहीं, आज मैं तो हालात बात क्या है? प्रियंका पे आज पूछ उत्तर रहा था, आप प्रदेश लोग की कहाँ बात चले कर रहे गए? हैं। अरे उत्तर आपके- प्रदेश की बात कर आपके रहे हैं। अशोक सिंह, प्रधानमंत्री अशोक तो सिंह, silent mode पे रहे प्लीज हैं। प्लीज। देखिए, जनता अशोक, तय मैंने करेगी सवाल उत्तर पूछा, प्रदेश की। अशोक मेरा भाई, सवाल 10 साल प्रियंका silent गांधी mode पर पे था। रहने प्लीज वाला इंसान, प्लीज 10 प्लीज, साल। नावेद सिद्दीकी जी प्लीज। अशोक सिंह, मेरा सवाल तो प्रियंका गांधी पे था। नहीं, आप कई कहाँ बार चले गए? कई बार ब्रजेश जी, इनकी प्रियंका प्रॉब्लम क्या जी है? के बारे में कई बार तय हो चुका है कि जब वो सार्वजनिक राजनीति में जब आएंगी तो सबको पता चलेगा। ये बार कई बार हो चुका है। राहुल जी जब राजनीति में नहीं थे तब कहा जाता था, राजीव गांधी राजनीति में नहीं थे तब भी पूछा गया था। तो सारी चीजें सामने, जनता के सामने बीच में होंगी। और उस परिवार ने देश के लिए शहादत दी है। मुलायम सिंह के सैफई परिवार में बता दें देश के लिए शहादत दी गई हो, तो उस परिवार को जिस तरह वक्तव्य देते हैं लोग, मुझे लगता है कि देश में निर्माण डॉक्टर में चंद्रमोहन, नेहरू परिवार की जो क्यों भूमिका जनता ने है वो आपसे सर्व मुंह देते हैं। फेर लिया? डॉक्टर चंद्रमोहन, कुछ तो ये वजह रही 27 होगी साल अशोक यूपी भाई। बिहार का जो कांग्रेस ने नारा चलाया, ये क्लिक करेगा? नहीं करी नहीं क्योंकि रहा। उसके पहले का तो इनसे भी लोग हिसाब मांग रहे हैं, उसका नहीं दे रहे हैं ये। नहीं, ये उसका भी। दूसरों से हिसाब ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर लगातार केंद्र की सरकार चलाते रहे हैं। बसपा का समर्थन केंद्र की यूपीए सरकार लेती रही है। यूपीए सरकार में जब ये समर्थन लेते रहे हैं तो वो 27 साल के बाहर थी क्या? ये 27 साल के अंदर की बात थी। और 27 साल में केंद्र सरकार के द्वारा क्या काम किया गया? इनका जो स्लोगन है वो केवल हवा में उड़ गया, क्योंकि उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। क्योंकि स्लोगन बनाने वाले लोग उत्तर प्रदेश की जमीन से निकले हुए लोग नहीं है। उत्तर प्रदेश का जी, यात्राओं को देखकर यात्रा करने का मन बना रही है भारतीय जनता उत्तर प्रदेश से पार्टी। उनका कोई और लेना अभी देना क्या नहीं है? है। और उत्तर मैं प्रदेश आपको से एक उनका एग्जाम्पल कोई देता हूं, कारोबार नहीं है। अशोक सिंह प्लीज, उत्तर प्रदेश से प्लीज, किराए के चिरागों से रोशनी देखिए, करना चाहती है। पहले प्रशांत किशोर ने प्लान किया चाय पे चर्चा। अब मैंने देखा है कि वो किसान यात्रा जो राहुल गांधी करेंगे उसमें खाट सभा होगी। खाट मतलब चारपाई। अभी देखिए तो आप क्या ही- कहलाते हैं। अब ये तो आप तैयार हैं इसके लिए डॉक्टर चंद्रमोहन? नहीं, ये क्या करेंगे? हम तो देखो, खाट सभा मीन्स हम चारपाई। ब्रजेश जी, हम तो चारपाई पे सोने वाले लोग हैं। हम महल में सोने वाले लोग तो हैं नहीं। तो हम तो चारपाई पे सोने वाले लोग, हमारे तो बूथ अध्यक्ष हैं, वो सब चारपाई पे सोने वाले लोग हैं। तो ये चारपाई सभा और ये जो भी नाम दे रहे हैं, देखिए मैंने आपको फिर कहा कि प्रशांत किशोर की भूमिका आज कांग्रेस की दिक्कत क्या है? दुर्भाग्य है कांग्रेस का लेकिन उत्तर कुछ न प्रदेश कुछ का। ये लोग ऐसा करते रहते हैं कि चर्चा में और हमें डिबेट करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है खाट कि सभा। प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य 73 सांसद देना।
ये कहिए ना, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य केवल एक ही है, कांग्रेस आपको शर्म आनी चाहिए। प्लीज अशोक सिंह शर्म आनी चाहिए आपको। आज कांग्रेस के नेता निराश हैं, कांग्रेस के नेता हताश हैं, हताशा और निराशा है। प्रशांत किशोर अपना बिहार में पैसे का हिसाब दे, अशोक सिंह प्लीज किशोर ने लिया है उसका बिहार हिसाब दे। रतन मनीलाल जी, ऑल राइट, ओके, रतन मनीलाल जी, क्या ये जो कुछ भी कांग्रेस ने अपनी तरफ से नारे गढ़े हैं, 27 साल यूपी बेहाल, और ये खाट सभा जो कराने जा रहे हैं, ये सब कुछ क्लिक करेगा क्या? देखिए, इस तरह की चीजें हर चुनाव में ये टोना टोटका टाइप बिल्कुल चीजें। बिल्कुल, ये टोने टोटके हर पार्टी हर चुनाव के पहले कुछ न कुछ ऐसा नया लेके आती है। कभी वो राइम करते हुए नारे होते हैं। एक चीज आपने नोटिस की, बीजेपी थोड़ा तिलमिला जाती है। हाँ, चाय पे चर्चा चोरी होके खाट सभा हो गया। देखिए, खाट पे चर्चा टाइप। 2012 से लेके 2014 के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि सभी पार्टियों ने नए नए नारे लाने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः जीत जिस किसी भी पार्टी की हुई हो, किसी नारे की वजह से नहीं हुई, बल्कि वो उस कमिटमेंट की वजह से हुई जो उस समय जो पार्टी जीती है उसके नेताओं ने दिए और लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। और इस तरह के नारे, इंडिया शाइनिंग भी एक नारा था जो कि टोटली फेल हुआ, गरीबी हटाओ का नारा था जो कई बार फेल हुआ, और उसके बाद ये मुक्त और वो मुक्त प्रदेश, वो सब भी नारे आए, लेकिन वो सब फेल ही होते चले गए। तो जब चुनाव जीता जाता है तो वो किसी नारे पे नहीं, बल्कि उस पार्टी के कुछ नेताओं का, उस पार्टी के विजन का, और उस पार्टी में जो एक सोच है प्रदेश के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं। आजकल प्रचार में इस तरह के कंसेप्ट बिकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये तो जनता में इनका क्या इम्पैक्ट जाता है? ये तो देखिए, ये तो पैकेज डील है कि जिस किसी भी पार्टी, जिस किसी भी एजेंसी को ये एक पूरा प्रोग्राम बनाने की जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने कहा होगा कि हम एक नारा देंगे, हम एक कंसेप्ट देंगे, हम एक रैली ऑर्गेनाइज करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, और इस तरह की चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं। और मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि आगे आने वाले 2-4 महीनों में तो उस खाट पे कितने लोग रहेंगे? हाँ, आगे 2-4 आने वाले महीनों में भी इस तरह की नई चीजें आएंगी। नावे सिद्दीकी जी, क्या इस तरह के कंसेप्ट क्लिक करेगा, और क्या खाट पे चर्चा कांग्रेस के लिए कुछ रिजल्ट देगी? अब खाट के ऊपर डिपेंड करता है कि खाट कितनी मजबूत है, इनकी कितने लोग बैठा सकती है। और कांग्रेस पार्टी के लिए ब्रिजेश भाई, बस मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। जब वो दलित भाइयों के यहाँ जाते हैं तो वहां खाना खाते हैं बैठ के, तो तस्वीर खिंचवाते हैं। फावड़े से जमीन खोदते हैं तो तसला लेके जब चलते हैं तब तस्वीर खिंचवाते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में जब जाते हैं तो तस्वीर खिंचवाते हैं। भट्टा पारसोल मोटरसाइकिल से चले जाते हैं तो तस्वीर। तो कुल मिला के AICC का मतलब है एक्टिंग इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव सिनेमा। ये सिर्फ अदाकारी है, जिसके सदस्य भी बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे भाई। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव सिनेमा, AICC, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अशोक सिंह, मैं 20 सेकंड आपको देता हूँ, इनकी बात का जवाब दीजिए। 20 सेकंड ओनली प्लीज। पहले रेडियो FM में टाइम काम खत्म कर चुके हैं, तो वो किसको एक्टर बता सकते हैं, कभी समाजवादी को भी बता सकते हैं। हमारे यहाँ भी रहते भाई, राज बब्बर साहब को आप लाए कि नहीं ये लाए? अपनी कलाकार है, मगर उत्तर प्रदेश बब्बर बदल रहा है साहब, और राज जनता बब्बर। बदलाव चाहती है। मैंने पहले भी कहा कि सैफई परिवार, जात और धर्म और मजहब के जो ठेकेदार से उत्तर प्रदेश की जनता ब्रिजेश जी उब गई है। आपके तो दावे के बहुत साथ धन्यवाद, कह थैंक सकते यू, हैं। थैंक यू, बदलाव चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हम उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सिंह, डॉक्टर चंद्रमोहन, रतन मनीलाल और नावे सिद्दीकी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल कांग्रेस इस बार पूरी जोर आजमाइश कर रही है, हर तरीके की दवा लेने को तैयार है, हर तरीके का टोना और टोटका भी करने को तैयार है, ताकि किसी तरह कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक मजबूत जमीन तैयार कर सके और 2019 के लिए अपने को बीजेपी के मुकाबले के लिए तैयार भी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद।